आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है पिता इन्हें क्षमा कर। दोस्तों, हम यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर से कहे गए 7 वचनों का ध्यान करेंगे और इस वीडियो में केवल एक वचन का ध्यान करेंगे, है पिता इन्हें क्षमा कर। इसका क्या अर्थ है और क्यों यीशु मसीह ने ऐसे कहा, हम गहराई से ध्यान करेंगे, हर पहलू पर गौर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर आपको वचन मिलता रहे, और वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हैं। आइए इस वचन पर ध्यान करें। प्रभु यीशु मसीह ने इस पद में कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे और चारों तरफ जो है इधर उधर लोग थे और रो रहे थे, दुखी थे स्त्री, और यीशु मसीह के चेले भी इधर उधर खड़े थे और रो रहे थे और उसके लिए दुखी थे। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर टंगे हुए थे और कांटी से उनको लकड़ी में ठोका हुआ था क्रूस के ऊपर, और उसका खून बह रहा था, लगातार एनर्जी डाउन हो रही थी। और जो उसके उस पर चढ़ाने वाले थे वो इससे आनंदित हो रहे थे, खुशी हो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह तिल तिल करके मौत के करीब पहुंचते जा रहे थे। दोस्तों, और जब उनको जो है लगा कि अब अंतिम घड़ी पहुंच चुकी है, तब उन्होंने जो है कहा, है पिता इन्हें क्षमा कर। और जो है नीचे से सिपाही बैठे थे वो उसके कपड़े बांटने लगे। दोस्तों, हम लोग इसमें जो है गौर करने की बात है कि यीशु मसीह ने कहा, है पिता इन्हें क्षमा कर। तो क्षमा का मतलब क्या था दोस्तों, और क्षमा कैसे क्षमा की गई? दोस्तों, पुराने नियम में कई जगह में जब परमेश्वर के पवित्र सेवकों का अपमान किया गया तो उनको तुरंत दंड मिला और सजा दी परमेश्वर ने। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे अगर इस वक्त यीशु ने उनको क्षमा ना की होती तो जो है परमेश्वर का क्रोध भी स्वर्ग से प्रकट हो सकता था, या वो जल के भस्म भी हो सकते थे, या कोई अकस्मात विपत्ति भी उन पर पड़ सकती थी, और यह आकाश से बिजली भी गिर सकती थी। और यीशु मसीह जानते थे कि परमेश्वर उनको नाश कर देंगे इसके बदले में जो उन्होंने किया है, क्योंकि उनका गुनाह बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया है। और ऐसे में उन्होंने पाप भी किए हैं और ऊपर से पश्चाताप भी नहीं किए, तो उनको माफ़ी भी नहीं मिलेगी। परमेश्वर न्यायी है, वो अनदेखा नहीं कर सकता मनुष्य के गुनाह को। और बगैर जो है परमेश्वर वो प्रेमी भी है, लेकिन बगैर पश्चाताप बगैर माफ़ी मांगे वो माफ़ भी नहीं कर सकता मनुष्य को। इसलिए जो है यीशु ने क्रूस के ऊपर से माफ़ी मांगा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। और जब यीशु मसीह ये बात कह रहे थे, क्षमा मांग रहे थे परमेश्वर से उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको क्रूस पे चढ़ाया, तो वो लोग परमेश्वर ने देखा कि जो इतना घायल है, जो उतना जख्मी है, जिसका खून बह रहा है, वो ही स्वयं उनको माफ़ कर दे रहा है और माफ़ी मांग रहा है। तो परमेश्वर ने यदि एक व्यक्ति जख्मी और घायल होकर अगर जो है इनको क्षमा कर रहा है तो फिर मुझे क्षमा करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उनके गुनाहों को क्षमा कर दिया दोस्तों, और वो जो है क्षमा हो गए उनके। और इसका परिणाम आप आगे चल के देखते हैं, वो कुछ आगे चल कर उनको देखने के लिए मिलता है कि जिन्होंने क्रूस पे चढ़ाया उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने जाना नो का नहीं ये निश्चय धर्मी मनुष्य व्यक्ति थे। दोस्तों, आगे चल कर देखते हैं पेंटेकोस्ट के नियम पवित्र आत्मा उतरा तो बहुत सारे लोगों ने मन फिराया। हो सकता है उनमें से जो क्रूस को ऊपर चढ़ाए गए थे, क्रूस के आसपास भी थे, उन लोगों में से भी लोगों ने मन फिराया। और पतरस ने कहा कि तुमने जिस व्यक्ति को क्रूस को ऊपर चढ़ा दिया था और जिस पर तुमने सजा दिया, दोषी दिया, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने मरियों में से जिलाया और तुम्हारा न्याय ठहराया। दोस्तों, तो ये बात क्लियर होती है कि जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया उन्होंने आधे विश्वास किया, अगर यीशु क्षमा ना करते तो उनका उद्धार नहीं होता और उनका जो है उनको पाप क्षमा नहीं होती। दोस्तों, इतना ही नहीं,
आप सोचिए कि यदि यीशु मसीह उनको जो है क्षमा नहीं करते तो क्या होता। एक पहलू ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। फिर यीशु मसीह ने खुद पाप क्षमा क्यों नहीं किया और जो है तुम्हारा परमेश्वर से क्यों बोला कि पिता इन्हें क्षमा करे। यीशु मसीह भी तो खुद क्षमा कर सकता था दोस्तों। तो उसका कारण ये है क्योंकि यीशु मसीह ने तो क्षमा कर दिया, तब तो वो बोला है पिता इन्हें क्षमा कर दे। मतलब ये था कि यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ये था कि वो उन लोगों का जो परमेश्वर ने जिनकी सृष्टि की है, जिनमें परमेश्वर आत्मा स्वरूप है, वो परमेश्वर के साथ जो है मेल मिलाप करा दे। और परमेश्वर से दूरी हुए दूत थे वो उनके साथ उनको मेल मिलाप कराना चाहता था और उनका एक कराना चाहता था। यीशु मसीह मीडिएटर है, हमारे लिए ब्रिज का काम करता है कि हम और आप परमेश्वर से मिल जाए और दूरी खत्म हो जाए दोस्तों। और यीशु ने क्रूस पर वो दूरी खत्म कर दिया, जो पाप का जो दूरी थी वो बीच में से हटा दिया और परमेश्वर से फिर मेल मिलाप करा दिया है। आज हम परमेश्वर को ही पिता कह करके बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर और एक चीज़ जो है देखने के लिए आपको मिलती है और वो ये है कि उन्होंने उसके कपड़े बांट लिए दोस्तों। आखिर यीशु मसीह ऐसा क्या पहना था जिसे उस पर कपड़े बांट लिए। यीशु मसीह का बगैर सिया हुआ बुना हुआ ऊपर से नीचे तक बागा था जो कीमती था और उसको उन्होंने चिट्ठी डालकर बांट लिया। और पुराने नियम की भविष्यवाणी थी बोली हुई कि उन्होंने मेरे ऊपर मेरे चिट्ठी डाली और मेरे कपड़े बांट लिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।